बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैथ बी पार्ट 1 का जो मैकेनिक्स का पोर्शन आता है, मैकेनिक्स बाय क्योंकि कोरी वाली जो बुक है, उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट्स के अंदर पूछ रहे थे। तो ले जी, आज उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो कह रहे थे जी मैकेनिक्स जो है आपकी बीएससी पार्ट 1 के अंदर जो मैथ बी का पेपर होता है, तो ये मैकेनिक्स की बुक है क्योंकि गोरी की। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो टॉपिक और कौन कौन से जो थ्योरम्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो ले लीजिए, मेरे पास क्योंकि गोरी की बुक है, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ले लें। इसका सलूशन भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, उसका सलूशन भी मेरे से ले सकते हैं। चैप्टर नंबर इसमें जो आपके टॉपिक में आपके जो सिलेबस में शामिल है वो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 2 शामिल है, चैप्टर नंबर 3 शामिल है। इसके अलावा आपकी बात करें तो चैप्टर नंबर 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल, 6 भी शामिल है, 7, 8, इसके अलावा जो 9 वाला भी शामिल है, इसके अलावा 10 वाला भी शामिल है, और आपके पास जो 12 वाला चैप्टर है ये भी शामिल है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ चैप्टर्स को हाईलाइट कर रखा है। तो इस हाईलाइट का करने का मतलब क्या है? वैसे तो मैं सारे टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, सारे चैप्टर बताने वाला हूँ, लेकिन इन जो हाईलाइट ये इसलिए है किए हुए हैं कि इन चैप्टर करने से आपका ऑलमोस्ट जो मैकेनिक्स का पोर्शन होता है वो 80% कवर हो जाता है। इसमें कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस वाला चैप्टर है, फ्रिक्शन वाला चैप्टर है, वर्चुअल वर्क वाला है, काइनेमेटिक्स वाला है, रेक्टिलिनियर मोशन वाला है, इसके अलावा आपके पास मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इसके अलावा ऑर्बिटल मोशन है। ये आप चैप्टर कर लें तो आपका तकरीबन जो है वो 70-80% मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है। चलते हैं जी, चैप्टर 1 तो है नहीं आपका सिलेबस के अंदर, तो इसको हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं जी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने इसमें करना है जी लैम्डा म्यू थ्योरम। कई दफ़ा आ चुका है, वो प्रूफ पूछता है कि लैम्डा म्यू प्रूफ कर दें। इसके अलावा एग्जांपल करेंगे आप, नंबर 2 करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर थ्योरम, लैमिस थ्योरम भी आ जाता है, स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। नंबर 1 करेंगे, इसका होता है एग्जाम्पल नंबर 2, अलावा एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। इसके अलावा वेरिगन्स थ्योरम करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी करना है आपने। इसके अलावा आगे चलना है आपने, तो यहाँ पेज नंबर है मेरे पास ये 31 पेज पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ये दोनों एग्जाम्पल्स करेंगे। और आप देखें, मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्यों बता, आपका कंपोजिशन पूरे का पूरा एक लाना है, ए और बी पार्ट, तो आपने इसको ध्यान से करना है। एग्जाम्पल 3 है, ये आपने करनी है। फिर आपने जो है वो एग्जाम्पल 1 करनी है, यहाँ से आपके पास पेज नंबर 39 है, एग्जाम्पल 2 करेंगे। इसके अलावा 40 पेज पे एग्जाम्पल 3 करेंगे, 41 पेज पे एग्जाम्पल 4 है। फिर आते हैं नहीं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनते हैं क्वेश्चन, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपने नहीं करना, दूसरा आपने करना है जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 8वां, 9वां और 10वां। ये पहले 10 सवाल आपने लाजमी करने हैं, सारे के सारे। इसके अलावा आपने जो करना है वो 7 क्वेश्चन, 16, 15 वाला और 14 वाला, ये आपने जो चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस वाला, ये मैक्सिमम करके जाना है। इसमें से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा पार्ट बी और बी। फिर आज ये एक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, पेज नंबर है यहाँ पे जी 52 मिलेगी आपको, एग्जाम्पल 1 ये करेंगे, एग्जाम्पल 2 मिलेगी आपको पेज नंबर 55 पे, ये आपने कर लेनी है। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज की बात करें, तो यहाँ पे एक्सरसाइज में चैप्टर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आपके पास 8 करेंगे, 10 करेंगे, 11 करेंगे। इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो 14 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी वाला जो चैप्टर है, इसमें देखते हैं जी कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो इसमें जो इतनी ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला, जैसे कि बस सॉलिड अराइड्स कौन वाला क्वेश्चन एक आ चुका है पास्ट के अंदर, तो मैंने ये मेंशन किया हुआ है, इसको आप कर। एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर आपने करना है आपके पास 19, 21। उसके अलावा उसमें इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, भी कर सकते हैं, आके हो आप करना चाहिए तो कर सकते हैं। फ्रिक्शन आपने नहीं छोड़ना, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कंप्लीट
ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। चलिए देखते हैं फिर। तो सबसे पहले आपने कुछ कंडीशंस करनी है। कंडीशन आपने पहले करनी है, जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस हैं ये चंद यहाँ पे। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला है, फिर आपके पास ये रफ प्लेन वाला आ जाता है। रफ प्लेन 3 आ जाती हैं, फिर हॉरिजॉन्टल है। इसके बाद आपको एग्जांपल यहाँ पे 3 करेंगे, एग्जाम्पल 4 करेंगे 113 पे, एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे आपको एग्जाम्पल देंगे। ये पेपर के अंदर 2 से 3 इसको ध्यान से करना है आपने। एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन की बात, नंबर 1 2 6 तक तो आपने एक भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे करने। आगे चलते करना है जी 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, 13 14 वाला, ये जस्ट करेंगे आप। ये जस्ट कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, ये आपने लाजमी करके जाने हैं। चैप्टर 6 की बात करते हैं, विजुअल वर्क भी आप आता है। उसमें से तो ये आपके पास क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 2 है, ये 2 से 3 दफ़ा आ चुकी है पास पेपर्स के अंदर, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ 131 है। ये नंबर 3 करनी है, 4 करनी है, ये सारी के सारी एग्जांपल्स पास पेपर्स के अंदर। एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 करेंगे आप। इसके बाद ये जो लास्ट वाले नंबर 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, देख सकते हैं 2022 में 9 वाला 10, ये देखें 12 वाला, इस लाजमी तैयार कर लेना है। काइनेमेटिक्स से एक पार्ट आता है, मतलब लोगों का एक पार्ट, यानी कि ए और बी, तो इसका एक पार्ट कह सकते हैं, यानी कि ए पार्ट या बी पार्ट। तो काइनेमेटिक्स में आपने छोटा सा चैप्टर है, एग्जाम्पल आपको मिलेगी पेज 41 पे, या आपने एग्जाम्पल मिलेगी आपको 1 पेज पे, बहुत है एग्जाम्पल। फिर आता है जी ट्रांसफर निकालने, एक टॉपिक, इसको 7.5 करना है आपने। एग्जाम्पल आपको मिलेगी 146 पे, ये भी आपने करनी है। एक्सरसाइज की बात करें तो टोटल हैं 6 सवाल, तो ये 6 के 6 आपने करने हैं। फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, तो इन फॉर्मूले से ये क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो मुझे बता। और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि आसान क्वेश्चन है पूरे मैकेनिक्स जितनी भी है, ये ईजिली पेपर हो जाएगा, ये सॉरी चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर 8 की बात करें, रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें से भी एक पार्ट आएगा आपको, तो एक पार्ट देखते हैं नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल मिलेगी आपको पेज नंबर 153 पे, फिर एग्जांपल मिलेगी आपको 154 पे, एग्जांपल लाजमी किया करें। 156 पे एक और एग्जांपल है, इसके अलावा 158 पे भी एग्जांपल है, एक ग्राफ वाली। एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 160 पेज पे, ये छोटी छोटी। इसके बात करें तो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4, ये जो 4 से स्टार्ट होते हैं ना क्वेश्चन, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 5 वाला, दोनों ग्राफ वाले इंपॉर्टेंट है। 6 7 वाला गनर वाला बहुत हो चुका है सवाल, ध्यान से करना है इसको। 9 वाला 10 11 12 13 14 ये सारे पेपर में आ चुके हैं, तो उसको ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 2022 सप्ली में 19 वाला, तो ये आप करेंगे जी चैप्टर नंबर में। 9 वाला देखते हैं, डायनामिक्स वाला, तो ये आपके पास 3 करेंगे पेज 170। इसके अलावा आगे बात करें तो एग्जांपल आप करेंगे 180 पेज पे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी एक्सरसाइज, इसके 2 सेट है और 9B है। 9A से बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे और 9 करेंगे। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, बस 9A में ये करेंगे। 9B में देखते हैं, 9B में आप क्वेश्चन नंबर 2 3 ये करेंगे दोनों, इसके अलावा बस ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे आप, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कंप्लीट सवाल आता है, तो इसमें देखते हैं जी। पैराबोला बहुत दफ़ा आ चुका है ये पेपर्स के अंदर, तो ध्यान से कीजिएगा इसको। इसका नंबर 1 है 208 पे, एग्जाम्पल है 209 पे। एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 आपने यहाँ से करने। 7 8 9 10 11 12 ये सारे आप करेंगे, ठीक है जी। फिर आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 अलग, और बाकी आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 से कोई इतनी ख़ास चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 12 है ऑर्बिटल मोशन, इसमें लास्ट जो पोर्शन होता है उसके अंदर चंद एक चीज़ें आती हैं,
तो एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंस वाला टॉपिक कई दफ़ा आ चुका है, इसको आपने करना है। फिर आपके पास आता है जी इसके कैपलर लॉ तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तीनों के तीनों कैपलर लॉ और के प्रूफ ध्यान से करने हैं आपने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 1 आपको मिलेगी कैपलर लॉ के सामने, ये भी आपने कर लेनी है। एग्जांपल 2 मिलेगी आपको, ये भी आपने कर लेनी है। और एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। तो लेकिन ये नेक्स्ट की बुक है आपके जो है रखें। उम्मीद करता हूँ आपका जो पेपर है हो जाएगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको किसी और पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में